नमस्कार, मैं प्रदीप, आपके होस्ट। वेलकम टू माय चैनल। हम में से बहुत सारे आदमी को सोसाइटी का बहुत फिक्र लगा रहता है हमेशा। क्लब, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर, मतलब हम अपने से ज़्यादा उनको तवज्जो देते हैं। है ना? सोसाइटी के ऊपर हम निर्भर हैं। अरे सोसाइटी क्या है? कुछ लोग एक साथ रह के एक ग्रुप बना लिया, उसको सोसाइटी बोलते हैं। ऑफिस में काम करने जाते, सबके साथ ग्रुप बना लेते, गंदा पॉलिटिक्स का खेल खेलते, क्योंकि एक साथ रहना है। अलग थलग पड़ जाएंगे फिर हम। कोई कुछ भी बोलता है, कोई गाली बकता है तो वो हंस देते हैं हम। कोई गंदा मजाक करता है, हंस देते हैं हम। उसका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसको चुप नहीं रह सकते हम, क्योंकि सबको साथ लेके हमको चलना है, सबको खुश करना है ना? कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा उनको, मेरे कोई काम में प्रमोशन लेना है। हाँ, लोकल एरिया में कोई मुसीबत आ गया तो सब हमको देखेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे। हम कोई गलत काम कर लिए, वो हमें सपोर्ट करेंगे, है ना? पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स का बातें करेंगे। हम्म? और सामने क्या रखते हैं मालूम है? सामने सोशल वर्क। देखो हम कितना महान काम कर रहे हैं, अपने एरिया का कितना ख्याल रख रहे हैं हम। हाँ? लेकिन इसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आप ग्रुप बनाइए, कम्युनिटी बनाइए, सोसाइटी में रहिए, सोसाइटी के साथ रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब नीति का प्रश्न है, प्रिंसिपल का प्रश्न है, ऑनेस्टी का क्वेश्चन है, तब उस पर आप अपने मत को सामने लाइए। कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। दूसरे बोल रहा है एक चीज़ जो हमको गलत लग रहा है, फिर भी हम उसके साथ दे रहे हैं, हाँ पे हाथ मिलाए जा रहे। क्यों? क्यों? ये जो मानसिकता है हमारे मन के अंदर, और वो जेनेटिक सिस्टम में बहुत जन्मों से हम जो करते आए, वो जो प्रवणता काम कर रहा है इसके पीछे, वो इसका कारण है। जो काम हम करते आए हैं उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि वो सही है गलत। नहीं, सब ने कि सब कर रहे, हम भी करें वो काम। ये जो अकेला चल के जो जोर हमको मिलता है, वो जोर नहीं है हमारे। हम वीक फील करते हैं, अकेला चलने में हम वीक फील करते हैं, है ना? समाज जो कर रहे हैं वो ही हम करेंगे। तो समाज कोई खराब काम कर रहे, गलत काम कर रहे, उसमें भी हम हाँ बोलेंगे, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो पहले क्या होता है, पहले जो हमारे अंदर ये जो छोटे बड़े का जो भेदाभेद था, यानी कि हम निचले जो काम करते, छोटा मोटा जो काम करते हम समझते थे, उसको हम निचले तबके के लोग मानते थे। जैसे फार्मर हो, फिशरमैन हो, कॉबलर हो, इनको हम बहुत नीच नज़र से देखते थे समाज में। तो ये लोग आज के दिन में पढ़ाई लिखाई करके
फॉरेन चला गया, इंग्लिश बोलता है, क्लब पार्टी, अर्बन सोसाइटी बन गई है। आर्थिक रूप से ये बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन इनमें जो प्रवणता है कि हमको एक समय निचले तबके के लोग सोचा जाता था, हमारे साथ भेदाभेद किया जाता था, अन्याय किया जाता था, ये जो गुस्सा, ये जो मानसिकता को तो नहीं बोलूँगा, जेनेटिक सिस्टम, ये जो पिछले कई जन्मों से हमारा दादा परदादा, उसके दादा परदादा से चल रहा है, उसको हम वो जीन भूल नहीं पाया, परमानेंटली उसमें बैठ गया। तो हम अगर अभी आर्थिक रूप से डेवलप भी हो गए, पढ़ाई लिखाई करके शिक्षित हो गए, फिर भी हमारे मन में वो एक रहता है कि ये देखो, ये आदमी मुझे डाउन कर रहा है, ये आदमी मुझे ठेस पहुंचा रहा है, ये आदमी मुझे पिंच कर रहा है, ये आदमी मुझे अपमान कर रहा है। हालांकि वो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे ये सोच बना हुआ रहता है हमेशा। हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये हमको व्हाट्सएप में हमारे साथ बात नहीं कर रहे ये लोग, इसलिए ये लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कास्ट के हैं, इस जात के हैं, या पहले हम ऐसे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान अपना कास्ट, अपना धर्म, अपना जात से महान नहीं बनता, वो अपना कर्म और सोच से बनता है महान। है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग इनसिक्योर फील करते हैं और सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं, क्लब में, कम्युनिटी में। बड़े बड़े जो क्लब्स होते हैं, नाइट क्लब, बड़े बड़े जो रईस लोगों का क्लब होते हैं, उनमें मेंबरशिप ले लेते, शामिल होने का इच्छा रहता है इन लोगों का। फॉरेन जाना, जो काम अर्बन लोग करते, जो काम बड़े रिच पीपल करते, समाज के उच्च तबके के लोग करते, वो करने का उनमें ज़्यादा इच्छा होता है। अगर उधर पहुंच भी गए तो ये जो मानसिकता है या जेनेटिक सिस्टम में ये जो रह गया है उनका, कि इनसिक्योरिटी फील करना, खुद को छोटा समझना, ये जाता नहीं है, ये रह जाता है। तो इसका इफेक्ट उसकी प्रेजेंट लाइफ में पड़ता है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ की एक झूठ को सही मान लेते, मतलब ये समझते कि हम अपने आप को एलिट क्लास दिखाएंगे, 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे और उसका पिक्चर सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करेंगे, पिक्चर शेयर करेंगे तो हम एलिट बन जाएंगे, तो हम इस बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। हम अच्छे अच्छे ड्रेस पहनेंगे, रईसदार लोगों के साथ घुल मिलेंगे, उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, उनके साथ रहने का पिक्चर देंगे, तो हम रईस बन गए, हमारा स्टेटस हो गया फैमिली का। और वो बनाए रखना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि हम क्या है ना? बहुत सारे गंदे चीज़ भी हम करते हैं, जिसे हम सही मानते, जिसे हम बहुत अच्छे मानते और सही मानते। आजकल वैसे ही होगा, जो गलत है उसको सही मानते, सही चीज़ को गलत मानते। कपल खेल खेलते, एडवेंचर, प्यार नहीं करते हम उसको। प्यार शारीरिक जो हमारा वासना है, शारीरिक जो हमारा क्रिया है, उसको हम प्यार का नाम दे दिया है कि वही प्यार है। देखो, और मीडिया, बिजनेसमैन, ये सब तो अपने स्वार्थ देखते, ये बोलता है हाँ यही प्यार है, शरीर का प्यार ही असली प्यार है। वो आत्मा का प्यार, मन का प्यार, दिल का प्यार भूल जाओ, वो कुछ नहीं होता आज के समय में। शरीर का प्यार ही सब कुछ है, क्योंकि उसको खिलौना बिकना, सेल करना है ना,
बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करना है इससे जुड़े हुए, शरीर से जुड़े हुए। हाँ? और चेंज होना जरूरी है। हमारे ये मन में एक गलत धारणा बैठ गया है, परिवर्तित होना जरूरी है, सबके साथ परिवर्तित होना जरूरी है। अगर वो गलत दिशा में है कि सही दिशा में, वो देखने का नहीं है। परिवर्तित होना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है। अरे किस दिशा में जा रहे हो वो तो देखो, क्योंकि दिमाग हमको गलत दिशा में ही ले जाता है। दिमाग को ये एहसास नहीं होता कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, तो वो हमेशा गलत दिशा में ही ले जाता है और हमको लगता है वो सही है, क्योंकि हम हार्ट को ओपन नहीं करते, बंद रखते हैं, तो ये मदद नहीं कर पाता हमको हार्ट। फीलिंग्स हमारे लिए बेईमानी लगता है, नुकसानदायी लगता है फीलिंग्स। अरे फीलिंग्स को बंद करो, फीलिंग्स को नहीं आने दो, प्रैक्टिकल माइंड से सोचो, लॉजिकल माइंड से सोचो। फिर अकेला होने का गम क्यों होता है, फिर इनसिक्योरिटी फील होने पर क्यों बुरा लगता है, फिर भगवान को क्यों कंप्लेन करते हो, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप क्या क्या करते हो वो देखो, आपने क्या किया है वो देखो। फैमिली बोल रहा है इसलिए मैं उस रास्ते पे चलूँगा, वो हमको मजबूर कर रहे। कौन आपको मजबूर कर सकता है? आप एक एडल्ट आदमी हो, किसी ने आपको, कौन आपको मजबूर करेगा? कुछ नहीं होगा, आपको डराया जाता है। आखिर में वो नहीं होगा जो वो बोलते कि ये कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपके डर को आपके सामने लाता है और उस डर को आप सच मान के वो चीज़ करते हो जो वो चाहते हैं। आखिर में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जिस दिन ज़मीर जाग जाएगा, इंट्यूशन जाग जाएगा, चेतना जाग जाएगा और आप सही काम करने लगोगे, ये डरेगा, ये लोग डरेंगे। किसी ने बोल दिया ये आदमी खराब है, बाकी सब ने बोल दिया हाँ ये आदमी खराब है। तो सियाल जो है फॉक्स भोंकते ना, हुक्का हुआ बोलते और सभी मिलके हुक्का हुआ करते, वैसे ही है। समाज में किसी ने बोल दिया, ये एक आदमी ने कि ये ऐसा है, बाकी सब बोल दिया ये हाँ हाँ वैसे ही है। आपने भी सोच लिया वही वैसे ही है। आपने सवाल नहीं उठाया, आपने क्वेश्चन नहीं करे, आपको कैसे पता? आप क्या थे उस घटना के समय? आप क्या उधर थे? आप क्या पहचानते हो इन आदमी को, इस आदमी को? फिर आप कैसे बोल सकते हो ये ऐसा है, घटना ऐसा था? नहीं नहीं, समाज बोल रहा है, सब बोल रहे। समाज किस मकसद से आपको, फिर आपको पता कैसे लगा? समाज किस मकसद से आपको बोला? आपके साथ उस व्यक्ति का क्या रिलेशन है? फिर आपको क्यों बोला गया ये बताइए, क्यों बोला गया? मतलब हम कुछ नहीं देखते, हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। 10 लोग, 20 लोग या 100 लोग मिलके जो करेगा वो सही है, और उसी को आँख मूंद कर एकदम बंद करके फिर उसको फॉलो करो। अपना सेंसेस को फन और एडवेंचर की खातिर अब आप लोग ढाक लेते हो। आँख एकदम ब्लाइंड हो जाता है, ब्लाइंड फोल्डेड हो जाता है। एडवेंचर, फन, किसी ने आपको बांध दिया तो आपको मज़ा मिलता है, अरे मुझे, मैं तो बंदी बन गया। खुद को दिखाते हो मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं फ्रीडम लवर हूँ। समाज में बोलते हो देखो हमारा कोई फ्रीडम नहीं है, हम मजबूर है, हमको दबा के रख रहे ये लोग। रात में बार के सामने लेटे हुए पड़े रहते हो सेंसलेस होके, या बाइक में, दूसरे के बाइक में पीछे बैठ के दारू पी के मजा करते करते घर लौटते हो रात, हाँ, देर रात को, और बोलते हो मुंह से सबके सामने कि
अरे मेरा तो फ्रीडम नहीं है, हमारा फ्रीडम नहीं है, हमको ऐसे करके रखा गया है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है, जाओ बार, जितने भी बार है, बड़े बड़े होटल है, रात में जाओ और देखो गहरी रात में क्या होता है उधर। अगर सिक्योरिटी ना होता तो आप ये सब कर पाते? आजकल कितना फ्रीडम वाला समाज हो गया है, सोसाइटी हो गया है। हाँ, सब कुछ करने दिया जा रहा है यंग जनरेशन को, और जो वो कर रहे वो सही है। क्योंकि ये जो मीडिया है और ये जो बिजनेस क्लास है हमारा, ये जो नेता लोग है, इनको अपना फायदा चाहिए। नेता को चाहिए वोट बैंक, बिजनेसमैन को चाहिए अपना प्रोडक्ट से लाभ सेल करना, और मीडिया को चाहिए पॉपुलैरिटी, वो जो टीआरपी। और ये यंग जनरेशन बहुत बड़ा है इंडिया में, बस इनको खाली ये जो कर रहे हैं उसको बोलो सही, कोई रोको टोको कोई भी मत करो। ये अगर इलीगल काम कर रहे तो भी बोलो लीगल गए। सोशल मीडिया को सामने रख के हम क्या नहीं करते, पीछे सोशल मीडिया सामने दिखाते हैं, सोशल मीडिया है, बुक मार्किंग साइट है, ये है वो है, और पीछे हम क्या करते, काम करते हैं, पिक्चर वीडियो फेस ना दिखाकर क्या करते हैं हम। और हमारा सरकार भी कोई स्टेप नहीं लेता। बोलते यंग जनरेशन, भारत के यंग जनरेशन कितना कल्चर्ड है, कितना आगे बढ़ गया है, कितना समझदार है। देखो जाके सोशल मीडिया में पीछे कम्युनिटी ग्रुप में क्या समझदारी का काम करते हैं वो लोग। शर्म आना चाहिए, सरकार को भी शर्म आना चाहिए, कुछ भी स्टेप नहीं लिया, जानबूझकर सालों साल ये सब चल रहा है और आप चुप बैठे हो। आप लोग अगर प्रोटेस्ट करने का इतना ही शौक है तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने का शौक है तो कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में लगा के रखा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। आपको फ्री में अगर कुछ भी दिया जाता है आप अपमानित बोध करेंगे, फील करेंगे, नहीं मुझे अपमान कर रहे, फ्री में दे रहे हो, नहीं नहीं मैं हासिल करके लूँगा उसको। ये फ्री में जो आपके कास्ट सिस्टम का फैसिलिटी दिया जा रहा है, इसको क्यों सालों साल जिंदगी भर आप इसका फ़ायदा उठा रहे? क्या आप पढ़ाई लिखाई करके योग्य नहीं बन जाते? एबिलिटी के साथ अपने स्किल को डेवलप करके उस जो आप चाहते हैं उस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाते? कर सकते हैं आप, क्यों आपको सुविधा लेना पड़ेगा फ्री में? न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर बोल के कुछ नहीं होता, वो हम बना लिया, अपने इंसान ने ऐसा बना लिया है। क्योंकि उनको मौज मस्ती करने का एक बहाना चाहिए, बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट बेचने का बहाना चाहिए, इसलिए हम ये सब करते हैं। ठीक है, जिंदगी में आनंद का भी ज़रूरी, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, इसका भी ज़रूरत है, लेकिन अपना नीति को सही रखो। सिद्धांत जो ले रहे हो वो सही सिद्धांत होना चाहिए। दारू पी के हम गाड़ी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, हेलमेट ना पहन के हम गाड़ी बाइक चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं हमारा या दूसरे का जो हमारे पीछे बैठा है, और इसको हम भूल जाते हैं। ये कौन सा लॉजिकल, कौन सा प्रैक्टिकल बात है, कौन सा होशियारी वाला बात है, बताइए। पहले क्लब क्या होता था? क्लब एक कल्चरल एक्टिविटी का जगह हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के टाइम क्लब जो कल्चर थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ वो फ्रीडम फाइटिंग के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो क्लब है ये कल्चरल एक्टिविटी का एक जगह बन गया, लोगों को सोशली हेल्प करने का एक जगह बन गया, शिक्षा ग्रहण करने का एक जगह बन गया। लाइब्रेरी होता था,
कल्चरल एक्टिविटी होता था। हाँ? अब क्या हो गया, क्लब जो है वो सब बिजनेस का एक आंकड़ा बन गया। शादी के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, खेलकूद कम होता है। खेलकूद के लिए पहले बनाया गया था कि खेल एक्टिविटी जो है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। आज ग्राउंड ही नहीं है, सब प्रमोटिंग करके मकान बना लिए। प्रोटेस्ट करते हैं आप? कितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ, है ना? सोचिए, कुछ लोग मिलके इकट्ठा होंगे, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे नीति होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। चंदा इकट्ठा कर लिया पूजा के नाम पे, फिर उसका 50% यूज किया पूजा में और 50% अपने मौज मस्ती के लिए, रिक्रिएशन के लिए। और अभी तो, पहले तो बहुत होता था, अभी कम हो गया थोड़ा बहुत। चंदा इतना देना पड़ेगा हमको, नहीं तो थ्रेट करते। बीच में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया क्लब के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो क्लब और सोसाइटी पॉलिटिकल डायरेक्शन के अंदर चलता है। अभी जो अभी का है, बहुत पहले से ऐसा होते आ रहा है, 40-50 साल से ये पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है क्लब के ऊपर हो गया। और क्लब के जो मेंबर्स है, जो लोकल एरिया के, वो पार्टी के बात सुनते हैं। और ज़्यादातर बेकार लोग, अनपढ़ लोग ये शामिल होता है सोसाइटी में, है ना? अच्छा काम करने के बजाय बुरे काम ही करते हैं आजकल के जितना भी सोसाइटी, क्लब है, हाँ, कम्युनिटी है। दिखाते हैं सबको कि देखो हम लोग इसे ऐसा कर रहा है, पीछे ये लोग जो करते हैं ना, रात भर पार्टी चलता है, चिल्लाना, ये ख्याल नहीं रहता लोगों को नींद आएगा कि नहीं आएगा, दूसरे सो रहे, रेसिडेंशियल एरिया, ये ख्याल नहीं रहता। मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं, घर में बुलाते हैं दोस्त लोगों को, रात भर पार्टी चलता है। ये सोसाइटी का स्टैंडर्ड बन गया है, स्टेटस सिंबल बन गया है। ये अगर ना करे तो दूसरे क्या सोचेंगे? दूसरे जैसा बनना है हमें, है ना? अंकल जी को फिक्र रहता है कि हम पीछे जो करते वो सामने ना चला है। आंटी जी को फिक्र लगा रहता है कि हमारा लड़का या लड़की हमारे बात अगर ना सुने तो क्या होगा। किसी दिन ये मुखर गया हमसे, हमारा बात ना सुनने लगे तो क्या होगा? भूचाल आ जाएगा। कंट्रोल में ना रहे तो क्या होगा? इसलिए डराओ, इनको डराओ और डराओ। और हम मेटेरियलिस्टिक हो जाते। अगर हम अपने पिताजी के बात नहीं सुनेंगे, माताजी के बात नहीं सुनेंगे, तो हमको घर से निकाल देंगे, जायदाद नहीं देंगे। हाँ? डराते आपको, मत डरो। क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है। आप अगर सही रास्ते पे चलोगे, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा। अपनी इच्छाओं पे लगाम लगाओ। डिजायरनेस जो आपका एक एक्सपेक्टेशन बन गया कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इससे नीचे मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगा, बात नहीं करूंगा, ये स्टैंडर्ड सेट करके रखे हम कि देखो हमारा ये स्टैंडर्ड है। दूसरों को खुश करने के लिए हम कुछ भी करते, चंदा लेते, अपने ही फैमिली के लोगों को
के पास से ज़्यादा चंदा लेते हैं, क्योंकि हमको लोकल एरिया के लोगों को खुश करना है, क्लब को खुश करना है, कम्युनिटी को खुश करना है। ये खुश करने का जो एक प्रवृत्ति है हमारा, सिर चढ़कर बोलता है हमको, कुछ भी हो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, ये दिखाने का जो स्वभाव है। देखो मेरे पास गाड़ी है, देखो मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, है ना। बच्चों जैसा है ये, बच्चों जैसा। मैच्योरिटी लाओ आप खुद पे, मैच्योरिटी। प्रैक्टिकल, सही प्रैक्टिकल बनो। ये प्रैक्टिकलिटी है नहीं, ये बच्चों जैसा एक हरकत है जो आप लोग करते हो। खुद की आवाज़ सुनो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, ना कि समाज या दूसरे किसी लोगों को। हाँ, अच्छे पर्सन से, जो महान आदमी है जिन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया टाइम टू टाइम, उसकी बात सुनो, उसको कहानी पढ़ो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। लेकिन वो सस्ता पॉपुलैरिटी जो है ना, उसकी तरफ मत जाओ। अपने आप को चीप मत बनाओ। मेरे बात कड़वा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। कोई बात नहीं, आप अकेले रहोगे कोई बात नहीं, जिसको आना है आपके साथ आएगा। आप क्यों जाओगे दूसरे के पीछे पीछे फॉलो करते हुए? ये फॉलो करने का जो इच्छा है आपका ना, ये त्यागो, रिमूव करो इसको। और जो ये हम सोच लेते हैं, गलत सोच लेते हैं चीज़ों को, इसको भी हमको सोचना चाहिए। किसी ने कुछ गिफ्ट दिया हमको, हम सोचते अरे इसने तो ऐसा सोच के ये काम किया होगा। अरे कुछ सोच बोझ के नहीं, खुश होके लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड बन गया। हम खुद के माइंड कॉम्प्लिकेटेड बना लिए। इसलिए कोई अगर नॉर्मल एक काम करे, नेचुरल एक काम करे, तो हम उसको गलत ढंग से ले लेते हैं। और ये मत सोचना कि आप जो काम कर रहे हो और दूसरे उसको वो नहीं कर रहे इसलिए आप गलत हो। नहीं, दूसरे गलत है। दूसरे गलत काम कर रहे, आप सही काम कर रहे हो। और आप सोच रहे हो कि जो काम आप कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहे इसलिए वो गलत है। ऐसा नहीं है ना। आप सही काम करते हो, दूसरे गलत काम करते हैं। कोई नहीं कर रहा इसलिए वो आपके काम गलत नहीं होता। तो ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग सोचना है, इसको सही सोच में तब्दील करो। किसी को भी आप डाउट कर लेते हो, आप मतलब हम लोग अभी हमारा जो एक स्वभाव है, डाउट कर लेते, कंफ्यूजन में रहते, अरे इसको तो बिल हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये ऐसा है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये दूसरों की तरह नहीं बिहेव करते, इसलिए हम ट्रस्ट नहीं करते। अगर दूसरे की तरह बिहेव करेगा तो ट्रस्टफुल बन जाएगा, है ना। खुद गुस्से में आ जाते हैं, हम खुद चिल्लाते अपने परिवार के लोगों के ऊपर या दूसरे के ऊपर, अनाप शनाप बकते, कभी भी गुस्से में आ जाते, भड़क जाते, लेकिन दूसरे पे आरोप लगाते कि तुम ऐसा हो। अरे वो आपका ही जो आदत है उसको सामने ला रहा है, आपके यूनिवर्स उसके थ्रू आपके आदत को सामने ला रहा है कि आप ऐसे हो, देखो। आपको तो समझ में नहीं आता, इसलिए आप सोचते वो ऐसा है। नहीं, आपके ही व्यवहार को दूसरे के माध्यम से यूनिवर्स आपके सामने दिखाता है। और हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते, उसको मिस इंटरप्रेट करते उसको, है ना। तो नेचुरल वे से काम करो, नॉर्मल जो है वो काम करो।
कोई भी यूट्यूब में अगर चैनल खोलना है, आप सबकी तरह मत बनो कि सब जो कर रहे हैं वो हम करेंगे, वैसे ही करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। यूट्यूब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, ऑथेंटिसिटी को ज़्यादा अहमियत दे रहे यूट्यूब। ऑनेस्टली अगर सिंपल तरीके से आप बात को रखो, कोई भी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो, नकली चीज़ ना हो, तो वो सही है। प्रोग्रेस हमारा एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि इतने महीने के अंदर हमको इतना व्यूज़ आएंगे, इतना सब्सक्राइबर आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। काम को करते जाओ, जब टाइम होगा आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, वो भगवान पे छोड़ दो। आपको जो काम करना है, जो इसके लिए इस दुनिया में आप आए हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो पूरा करो। प्रोटेक्शन वो आपको करेगा, देखेगा वो आपको। और लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में मत सोचो। लोग बहुत कुछ कहता है, खुद नहीं सुनते, खुद नहीं करते, लोगों को एडवाइस देते। खुद करो फिर लोगों को एडवाइस दो। ज़्यादा भावनात्मक तरीके से, ज़्यादा इमोशनल मत हो। इमोशन और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस रखो। ये भी हो सकता है भगवान आपको जो ज़िंदगी आपका नहीं था, जैसे आप ज़िंदगी नहीं बिताए, उस तरह की का ज़िंदगी आपको अभी दे रहे भगवान, जीने में मजबूर कर रहा है कि देखो तुम जिसे सही नहीं मानते थे वो ज़िंदगी आप जियो, देखो ये सही है कि नहीं। हम एक रूल्स बना लेते ना, सेट ऑफ रूल्स की, इसी तरह हमको ज़िंदगी बिताना है। और एक समय ऐसा आता है जब भगवान दूसरे किस्म का, पूरा ऑपोजिट, जो चीज़ों को आपको अच्छा नहीं लगता था जिस तरह ज़िंदगी बिताना, उसी तरह आपको मजबूर करेगा ज़िंदगी बिताने में, कि दिखाएगा दोनों में फ़र्क है। देखो क्या फ़र्क है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, चूज़ करो। कैसा लग रहा है अभी? जो ज़िंदगी अब अच्छा नहीं लगता था आपको 5 साल पहले, वो ज़िंदगी अभी आप बिता रहे हो। हालांकि पूरी तरीके से नहीं, बहुत चेंज हुए आप में आया है। कैसा लग रहा है? तो गलतफहमी 5 साल पहले आपका था कि ये गलत है ये सही है, नहीं, वो गलत है ये सही है। इसी तरह आदमी समझता है, अपने ही गलती से आदमी सीखता है ना। बहुत बकर बकर कर लिया मैं, अब जाने का समय हो गया। इच्छा तो हो रहा है बहुत सारे और बातें करूं, लेकिन टाइम भी नहीं है, और लंबा कीजिएगा वीडियो, अच्छा नहीं लगेगा इतना। कोई अनाप शनाप बके जा रहे हैं, बोले जा रहे। ठीक है, अगर इच्छा है तो गौर करो, अगर नहीं इच्छा है तो फेस करो टावर मोमेंट, फिर सीखो, कोई बात नहीं। आज इतना ही। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, मेरे बात सुनते रहो। आज इतना ही, कल फिर नया वीडियो लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।